उससे बहस करोगे तो सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले होते हैं। आदमी साधनों से नहीं साधना से श्रेष्ठ बनता है। आदमी भावनाओं से नहीं भावना से श्रेष्ठ बनता है। आदमी उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। बर्तन को पूरी तरह पोंछकर खाना खाने वाले एक बच्चे के दोस्त रोज उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उस दोस्त ने उस बच्चे से पूछा, तुम हमेशा बर्तन में एक कण भी क्यों नहीं छोड़ते? बच्चे ने बहुत प्यारा जवाब दिया, इसके 3 कारण हैं। पहला, कि मेरे पिता के प्रति आदर है, जिनकी मेहनत की कमाई के रुपयों से ही खाना घर में आता है। दूसरा, ये मेरी माँ के प्रति आदर है, जो सुबह जल्दी उठकर बड़े प्यार से इसे बनाती है। तीसरा, ये मेरे देश की उस किसानों के प्रति आदर है, जो खेतों में भूखे रहकर बड़ी मेहनत से इसे पैदा करते हैं। इसीलिए थाली में जूठा छोड़ना अपनी शान न समझें। खाना खाओ मन भर, न छोड़ो कण भर। थैंक यू। चबाने से कभी कुछ मत मांगना, क्योंकि ये देखकर फिर बार बार सुनाते हैं। सिर एक बार एहसान करेंगे और उसे लाख बार जताते हैं। यहाँ हर कोई अपने आप में चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत कर देना। आपके दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, आपके ज़िंदगी का सफ़र उतना ही आसान हो जाएगा। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझ लेना वो तुम्हारा है ही नहीं। जब इंसान की अक्ल पर पर्दा पड़ता है ना, तो सबसे पहला शत्रु उसे उसकी भलाई के लिए समझाने वाला ही होता है। एक बात हमेशा याद रखना कि उस एक ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख कोई भी नहीं समझ सकता। जीवन के इस सफ़र में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं। जिसके दिल में हमेशा उम्मीद रहती है, वो इंसान हमेशा हार के भी नहीं हारता। आप क्या किसी को समझा पाओगे? खुद भगवान कृष्ण भी दुर्योधन को नहीं समझा पाए। आपकी अच्छाई के बाद भी यदि आपके साथ बुरा होता है तो उसका जवाब आप नहीं, समय और भगवान देगा। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास रखना। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुदनसीब हो। हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत प्यारा जवाब दिया, खुदनसीब तो तुम हो, जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूँ, जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जब तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जब यंत्र काम करते थे, और आज के समय में षड्यंत्र काम करते हैं। आज जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है, जब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। एक दिन किसी ने बर्फ से पूछा, आप इतनी ठंडी क्यों हैं? बर्फ ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर गर्मी किस बात की रखूं? यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, विश्वास चाहिए तो विश्वास देना पड़ेगा। हर समस्या का 3 समाधान है, स्वीकार करें, बदल दे या छोड़ दे। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल दे। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ना होती। जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वो सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। याद रखना, जिंदगी पेन ड्राइव की तरह नहीं है जिसमें आप मनपसंद गाना सुन सको। जिंदगी तो एक रेडियो की तरह है, उसमें जो बजेगा
आपको सुनना पड़ेगा। प्यार से सुनो और उसी में अपना मनोरंजन ढूंढो। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है कि बहुत कुछ है हमारे पास। ज़िंदगी में जो मिला है उसे कभी ना हो उदास, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए वही चुना है जो है हमारे लिए खास। एक मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने वाला ईश्वर से कहता है, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूँ। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर है मेरे ईश्वर, उस समय हमें बहुत शर्म आती है जब तेरे बनाए पुतले मेरे इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा, जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहोगे। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वो किसी न किसी बात से अंदर तक सताया होता है। एक बात याद रखना, हम किसी के लिए एक वक्त तक ही स्पेशल होते हैं। उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं, वो हमें इग्नोर करने लगते हैं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कहते हैं ज़िंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ ऐसा कर ले मुसाफिर, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बन के नहीं आते, कुछ लोग शौक बन के भी आते हैं। किसी दूसरे के तारीफ क्या करना जब अपना हम सफ़र ही लाजवाब हो। कुछ यूं ही चलेगा तेरा मेरा रिश्ता उम्र भर। मिल जाए तो बातें लंबी, ना मिले तो वादे लंबी। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। थैंक यू दोस्तों। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम ही त्याग दो। खुश दिखने की ज़बरदस्ती में इंसान और भी ज़्यादा उदास हो जाता है। लोग तुम्हें गुलाब नहीं होने के लिए कोसेंगे, मत सुनना। सजाने वालों ने घरों में कैक्टस भी सजाया है। परवरिश दिखानी है तो लहजे में थोड़ी नरमी लाएं। तुम्हारी हरकतें बताती है तुम सिर्फ पाले गए हो। कष्ट के घाव से भी अधिक दुखदाई होता है लोगों का झूठा नकाब। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उसको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। पहली बार मुझे ज़िंदगी तब मुश्किल लगी जब मैंने ज़्यादा जिस बात पर रोना आ रहा है उस बात पर दूसरों के सामने हमेशा मुस्कुराना है। मर गया जो प्रचंड गर्मी से, अब लाश उसकी बर्फ खाने में है। सुबह भरे से दोपहर वर्तमान और रोज़ रात को मेरा अतीत मुझसे मिलने आता है। थैंक यू दोस्तों। देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नज़र आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। पानी अगर शांत हो तो गहराई से मजाक नहीं करते। तन्हाई 100 गुना बेहतर है झूठे वादों से, झूठे लोगों से। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें, मैं भी कौन सा उनसे मोहब्बत करता हूँ। चुपियाँ बढ़ती जा रही हैं उन सारी जगहों पर जहाँ बोलना ज़रूरी था। सच्चाई ये नहीं कि लोग बदल जाते हैं, सच्चाई ये है कि नकाब उतर जाते हैं। हाल पूछने मत आना, घाव भर गए हैं। रिश्तों की दुहाई मत देना, जज्बात मर गए हैं। नहीं रुकती ज़िंदगी अब किसी के जाने से। जो चले गए ज़िंदगी से वो दिल से भी उतर गए।
अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। खुद से प्यार करना सीखो। लोगों का क्या है, आज इसके कल उसके। लोग हक जमाना जानते हैं, लेकिन रिश्ते निभाना नहीं। थैंक यू दोस्तों। कोई सुने या न सुने, आप सुनते और सुनाते रहिए, क्योंकि एक दिन यही अभ्यास आपके व्यक्तित्व को इतना निखार देगा कि बाकी सब लोगों के पास कत्ल-ध्वनि करने के सिवा कोई विकल्प नहीं होगा। पागलपन की हद से न गुजरे तो प्यार कैसा। होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं साहब। ये जिंदगी हर रोज एक नया शौक सिखाती है, पत्थर को तराश कर हीरा बनाती है। बहुत खूबसूरत होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो, कोई शक भी ना हो। हम बुरे हैं, हम भी मानते हैं, मगर तुम कहते हो तो बुरा लगता है। यदि आप सच कहते हैं तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छे इंसान को समझने के लिए आपके पास अच्छा हृदय चाहिए, न कि हर अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव से देखेगा। सिखा न सकी जो उम्र भर किताबें मुझे, फिर करीब से कुछ चेहरे पर है, तब जाकर जाने कितने शौक सीखे हम। याद रखना, वो कभी भी सबूत और गवाह नहीं मांगता, वो तो सीधे सजा सुनाता है। थैंक यू दोस्तों। पागलपन की हद से ना गुजरे तो प्यार कैसा। होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं साहब। ये ज़िंदगी हर रोज़ एक नया शौक सिखाती है, पत्थर को तराश कर हीरा बनाती है। बहुत खूबसूरत होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो, कोई शक भी ना हो। हम बुरे हैं, हम भी मानते हैं, मगर तुम कहते हो तो बुरा लगता है। यदि आप सच कहते हैं तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छे इंसान को समझने के लिए आपके पास अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव से देखेगा। सिखा न सके जो उम्र भर किताबें मुझे, फिर करीब से कुछ चेहरे पढ़े, फिर जाने कितने शौक सीखे हैं हम। याद रखना, वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वो तो सीधी साजा सुनाता है। दुनिया में बहुत कम लोग ही आपके दुख समझते हैं, बाकी सब तो कहानी सुनना पसंद करते हैं। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगे तब आपको अपना ध्यान वर्तमान में केंद्रित करने की ज़रूरत होती है। वक्त मिले तो कभी सोचना, तेरा मुझ में से निकल जाना मुझे क्या बना दिया। कोई आपका साथ नहीं देगा यहाँ। आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग उतना ही आपको डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है, और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा दर्द उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप ज़िंदगी में उतना ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाया जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों।